बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल दरपेश होते हैं। तो आज का जो वीडियो का सेशन है, इसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल लोगों को पेश आते हैं और उस बारे में उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछे हैं, उन सवालात के मैं आपको जवाबात दूंगा। यानी लोगों के जो सवालात हैं उनके मुस्तनद जवाबात क्या हैं, ये मैंने आज आपको बताना है इस वीडियो में। और इसमें सबसे पहला जो सवाल मुझसे ख़वातीन ने पूछा है, उसमें यह है कि एक ख़वातीन पूछती हैं कि मेरा एक बच्चा 2 साल का और दूसरा 8 माह का है, स्कूल जाने की उम्र भी नहीं है मगर उनके बेफाम नहीं हैं, जिसकी वजह से BISP वाले कफ़ालत प्रोग्राम में मेरा इंदराज नहीं कर रहे, तो इसका क्या हल है। अब देखें, बात यह है कि आपके 2 बच्चे हैं, आपने उनका बेफाम नादरा से नहीं बनवाया। आपका मौक़िफ़ ये है कि वो स्कूल नहीं जाते तो उनकी रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो है वो मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, मुझे नाजायज़ तंग कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये नहीं होता कि आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो रही होती है उसमें जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके बेफाम वो लेते हैं। असल में वो बेफाम आपसे इसलिए मांगते हैं कि जो आपके घर का सरबराह है उसके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद आते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपके बच्चों का बेफाम आपके पास नहीं है तो उनको कैसे ये पता लगेगा कि आपके जो कुंबे का सरबराह है, जो आपका हस्बैंड है, उसके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद हैं। असल में जब वो इस चीज़ का तयन करते हैं कि आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद हैं, उस अफराद के लिहाज से आपका PMT स्कोर बनता है। तो अगर आप अपने बच्चों के बेफाम वहाँ सबमिट नहीं कराएंगे तो वहाँ पर उनको आपकी गुर्बत के स्कोर को तयन करने में मुश्किल पेश आएगी और हो सकता है कि इसका आपको नुकसान हो। लिहाजा BISP वाले आपको नाजायज़ तंग नहीं कर रहे, आपको बेफाम बनवा कर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। वजह मैंने आपको बता दी। दूसरा सवाल यह है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम नहीं बने हुए, क्या मैं कफ़ालत प्रोग्राम में ये कहकर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 2 बच्चे हैं, ना तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट बना है, ना उनके बेफाम बने हैं। खातून बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही हैं और वो ये चाहती हैं कि मुझे बेफाम भी ना बनवाना पड़े, बर्थ सर्टिफिकेट भी ना बनवाना पड़े और मैं वहाँ सेंटर पर जाकर ये कह दूँ, झूठ बोल दूँ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं। देखें, अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने में कामयाब भी हो जाती हैं झूठ बोल कर के मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आपकी अहलियत के चांस कम हैं, क्योंकि जब भी आपका PMT स्कोर मालूम किया जाता है, आपकी गुर्बत का मेयार चेक किया जाता है, तो आपके ज़ेरे कफ़ालत अफराद की तादाद की बुनियाद के ऊपर आपको अहल किया जाता है। आप अपने बच्चों का इंदराज ना करवा के BISP में अपने अहल होने के रास्ते में रुकावट बन रही हैं और ये रुकावट आप खुद ही पेश कर रही हैं। तो आप लाजमी तौर पर अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं और बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर बेफाम बनवाएं। बेफाम बनवाने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहाँ आपके अहल होने के चांस ज़्यादा हैं। आप अगर ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब भी हो गई तो अहल होने में आपको मुश्किल होगी, हो सकता है कि आपको नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा अफराद आपके ज़ेरे कफ़ालत होंगे उतना ज़्यादा आपके अहल होने का चांस है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। एक खातून पूछती हैं कि मैं नाअहल हो चुकी हूँ और मेरा BISP वाले ने दोबारा मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं की और मैं बार बार चक्कर लगा रही हूँ, वो मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, तो मैं दोबारा अपील का हक़ कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखिए, अगर आपने एक टाइम रजिस्ट्रेशन कराई है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको नाअहलियत का मैसेज आया है कि आप नाअहल हैं, तो अब आप अपील का अगर हक़ इस्तेमाल करना चाहती हैं तो फिर आपको 3 से 4 माह वेट करना होगा। 3 से 4 माह वेट करने के बाद आप 8171 पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे और वहाँ आपको अगले जो सर्वे के लिए जो है वो डेट दी जाएगी कि फ़लाँ सन, फ़लाँ महीने और फ़लाँ डेट को आकर आप अपना दोबारा इंदराज करा सकती हैं, दोबारा अपील का हक़ इस्तेमाल कर सकती हैं।
تو جیسے آپ نائل ہوئی ہیں اس کے 3-4 ماہ کے بعد آپ دوبارہ اپیل کا حق استعمال کر سکتی ہیں، اور اپیل کا حق استعمال کرنے سے پہلے آپ نے 8171 پورٹل پہ جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، وہاں سے آپ کو جو ڈیٹ ملے گی اس ڈیٹ کے بعد آپ نے جانا ہے۔ سوال نمبر 4، ایک خاتون اور پوچھتی ہیں کہ رجسٹریشن کروانے سے پہلے پورٹل 8171 پر جو جواب آ رہا تھا کہ آپ اپنے قریبی رجسٹریشن ڈیسک کے اوپر جا کر اپنا اندراج کروائیں، اب میں نے رجسٹریشن کروا لی ہے اور مجھے رجسٹریشن کروائے ہوئے 20 یوم ہو گئے ہیں، مگر 8171 پورٹل پر ابھی تک وہی جواب آ رہا ہے کہ رجسٹریشن کرائیں۔ تو اب یہ خاتون جو ہے نا بڑی کنفیوژن کا شکار ہے۔ انہوں نے رجسٹریشن کروانے سے پہلے اپنا سٹیٹس چیک کیا 8171 پہ، وہاں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ یہ بی ایس پی کے تحصیل آفس میں گئی، وہاں جا کر انہوں نے کامیاب طریقے سے اپنی رجسٹریشن کروائی۔ رجسٹریشن کروانے کے 20 دن کے بعد انہوں نے 8171 پورٹل کے اوپر دوبارہ اپنا سٹیٹس چیک کیا تو وہاں دوبارہ یہی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اپنے قریبی تحصیل آفس میں جا کر رجسٹریشن کرائیں۔ دراصل یہ سٹیٹس جو ہے یہ پرانا سٹیٹس کھڑا ہے، نیا سٹیٹس جو ہے ان کا وہ رجسٹریشن کروانے کے 3 سے 4 ماہ کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ خاتون اس کنفیوژن میں مبتلا ہیں کہ رجسٹریشن کروا بھی لی ہے اور پھر بھی میرا سٹیٹس اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ تو اس خاتون کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو سٹیٹس 8171 کے اوپر جو اپڈیٹ ہوگا وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد ہوگا۔ ابھی 20 یوم کے بعد جو آپ نے سٹیٹس چیک کیا ہے یہ آپ کا سابقہ سٹیٹس ہے، تو اس بارے میں آپ پریشان نہ ہو، ابھی آپ کا سٹیٹس جیسے اپڈیٹ ہوگا آپ کو اپنی اہلیت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ تو آج کے سیشن میں میں نے یہ 4 اہم سوال جو مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پوچھے گئے اور واٹس ایپ کے اوپر پوچھے گئے تو میں نے اس کا تفصیلی آپ کو جواب بتایا۔ مزید کسی قسم کی کوئی معلومات لینی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔